और नॉर्थ गोवा के नाइट क्लब में कल रात लगी भीषण आग में मारे गए सभी 25 लोगों की पहचान हो चुकी है, शिनाख्त हो गई है। इन मृतकों में 20 कर्मचारी और 5 पर्यटक शामिल थे। 5 में से 4 पर्यटक दिल्ली के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिनमें से एक ही परिवार के 3 सदस्य भी थे। 5वां पर्यटक कर्नाटक का था। अब तक क्लब के कुल 4 मैनेजर गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट संभाल रहे थे। वहीं क्लब के मालिक के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। गोवा सरकार ने 3 अधिकारियों को भी इस पूरे मामले में निलंबित किया है। इससे पहले गोवा के नाइट क्लब में आग से 25 मौत और अब गैर इरादतन हत्या के लिए एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। तो इस पूरे मामले को लेकर लगातार एक्शन जारी है, लेकिन 25 लोगों की इस पूरे हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। और गोवा के रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत हो गई। गोवा के स्वास्थ्य सचिव यातेंद्र मालारकर के मुताबिक 12% जलने वाले 5 मरीज तेजी से ठीक हो रहे हैं। एक युवती की हालत गंभीर बताई जा रही है। अब तक 6 शवों की पहचान हो चुकी है। मृतकों की पहचान के लिए परिजन पहुंच रहे हैं और सभी की शिनाख्त जल्द होने की उम्मीद है। 12%. Yeah, one is 29%. That girl is total little higher side, 29%. Yeah, but they are monitoring. And the death figure, how many? Altogether 25. It is already reported. Okay. Correct. Yes. Okay. So most probably, I think by tomorrow all will be identified. गोवा के नाइट क्लब में आग से कोहराम। गोवा में द बर्निंग नाइट क्लब, आग से जिंदा जले लोग। आधी रात क्लब में आग, मची अफरा तफरी। ऊंची ऊंची उठती आग की लपटों की ये तस्वीरें आई हैं नॉर्थ गोवा के एक नाइट क्लब की, जहां आधी रात को हुए अग्निकांड ने पूरे गोवा को हिलाकर रख दिया। जानकारी के मुताबिक नाइट क्लब के किचन एरिया के पास एक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और उसके बाद क्लब में शुरू हो गया मौत का तांडव। गोवा के अरपुरा इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पे जहाँ ये जो इलाका मैं दिखा रहा हूँ, जहाँ से देर रात तक नाइट क्लब में मेरे काफी संख्या में स्टाफ मौजूद था और अधिकतर लोग धुएं भरे जाने से वजह से बाहर नहीं निकल पाए गए। सबसे दर्दनाक बात यही रही कि कई लोग दम घुटने से मारे गए हैं। नॉर्थ गोवा के इस नाइट क्लब में आग इतनी खौफनाक थी कि किसी की मौत दम घुटने से हुई तो कोई जिंदा जल गया। आग इतनी भयंकर थी कि चश्मदीद खौफ में आ गए। 11-12 के बीच में। आपको कैसे, मुझे आवाज कैसे आया, ऐसा कुछ सुना? आवाज कुछ नहीं, पूरा जलने लगा। तो वही देखा। एक्चुअली घर पे जा रहा था, तभी देखा कि आवाज़ आया ब्लास्ट का वगैरह। तो मैं देखा कि मेरे एक्चुअली नियर बाई घर है इधर। मैं देखा था कि अभी आग जला। एक्चुअली मोस्टली क्या होता है इधर, कभी पटाखे जलते हैं, कुछ फंक्शन होता है वगैरह, तो उतना ये मतलब हम लोग ने इतना वो चीज़ नहीं लिया, मतलब ये नहीं लिया। तो बाद में देखा तो एम्बुलेंस, थोड़े टाइम के बाद घर पे गया मैं, एम्बुलेंस जा रहे भाग रहे, तो बाद में अपनी गाड़ी लेके उस साइड में गए तो देखा तो ये सब इंसिडेंट हो चुका था। धमाके का असर इतना जबरदस्त था कि कुछ ही सेकंड में आग पूरे क्लब में फैल गई। जानकारी के मुताबिक क्लब के अंदर क्लोजिंग वर्क चल रहा था। उसी वक्त एक धमाके के बाद आग लग गई। फिर चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सामने आग के रूप में खड़ी मौत से हर कोई इधर उधर भागने लगा। गोवा पुलिस के मुताबिक उनके पास इस अग्निकांड की सूचना रात 12:04 के करीब मिली थी। दमकल विभाग की कई गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे जद्दोजहद के बाद आग को कंट्रोल किया गया, जिसके बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। शुरुआती जांच में अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि किचन में गैस लीक होने से ब्लास्ट हुआ होगा। प्रशासन का ये भी कहना है कि क्लब के सुरक्षा मानकों, एग्जिट प्लान और गैस कनेक्शन की पूरी जांच की जाएगी। ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है यहाँ पे अल्पोरा के अंदर में एक रेस्टोरेंट
कम क्लब है वहाँ पे 12:04 पे पुलिस कंट्रोल रूम में इंफॉर्मेशन आई कि वहाँ कोई फायर इंसिडेंट हुआ है और वहाँ इमिडिएटली पुलिस और फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस वगैरह सब ने रश किया उधर। तो अब फायर तो अंडर कंट्रोल है और इसमें जो ज़्यादातर जो बॉडीज मिली हैं वो नीचे जहाँ किचन है इसका रेस्टोरेंट का वहाँ पे डेड बॉडीज मिली है और अभी इस घटना के कारणों की जांच पुलिस करेगी और उसमें जो भी उसके कंक्लूजन निकल के आते हैं जांच के उसके हिसाब से हम लोग इसमें एक्शन लेंगे। आधी रात को लगी इस आग में सबसे ज्यादा मौतें क्लब में काम कर रहे कर्मचारियों की हुई है। आग इतनी तेज थी कि बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। इस हादसे में 4 सैलानी और 14 क्लब के स्टाफ की मौत हुई है। ज्यादातर लोगों की मौत दम घुटने से हुई है, जबकि 2 लोगों की मौत जिंदा जलकर हुई। Some are tourists. Mostly are, I think, our locals who are working in the basement of the restaurant. गोवा में इस नाइट क्लब में लगी आग के दौरान वहां के सीएम प्रमोद सावंत भी मौके पर तत्काल पहुंचे। इस बीच पुलिस ने इस अग्निकांड पर गैर इरादतन हत्या की FIR दर्ज कर ली है। इंसिडेंट की मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी हमने बिठाई है क्योंकि जो प्रेजेंट क्लब था उसके लिए कौन कौन सी परमिशन थी और किसने परमिशन दी थी उसकी पूरी इंक्वायरी की जाएगी। फायर सेफ्टी नॉर्म्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स फॉलो किए हैं क्या नहीं वो देखे जाएंगे और जो कोई क्लब ओनर्स अभी हैं उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया। डिटेल इस रिपोर्ट के बारे में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ किया है। हमारे फायर पुलिस बाकी सभी ने यानी वहाँ पे तुरंत और इवन दो द 108 मेडिकल टीम वहाँ पे घटनास्थल पर थे, बाकी सभी लोगों ने वो काम किया है। फिलहाल क्लब को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। प्रशासन के सामने अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सुरक्षा मानकों की अनदेखी इस बड़े हादसे की वजह बनी? आखिर कौन है क्लब में हुई मौतों का जिम्मेदार?